इस वीडियो पैरेलल रिजोनेंस में आपका स्वागत। समानांतर अनुनाद। जब L और C AC सर्किट में पैरेलल में जुड़े हों तब जो अनुनाद की स्थिति आती है उसको हम पैरेलल रिजोनेंस कहते हैं। मान लीजिए कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये आरोपित विभवांतर है, ये L है, ये C है, सर्किट में करंट I है। तो यहाँ पर इसको कुछ नाम दे दें A B। तो A पर ये दो भागों में विभक्त हो गई, एक पार्ट इधर गया IL और एक इधर आया IC। ये यहाँ दोनों मिलके वापस I बन जाती हैं। तो हम लिखते हैं I सर्किट की टोटल करंट बराबर IL प्लस IC। IL और IC हम लिख सकते हैं IL हमें मालूम है, हम डायग्राम से याद रखते हैं इस तरह से कि ये अगर आरोपित विभवांतर है तो IL जो होती है वो पीछे चलती है π/2 और IC जो होती है वो आगे चलती है π/2। और अगर रेजिस्टिव सर्किट हो तो उसमें करंट उसके फेज में ही होती है, तो IR इधर होती है और IL IC। तो IL को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, IL इज इक्वल टू V बाय V0 डिवाइडेड बाय XL इंडक्टिव रिएक्टेंस साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि ये π/2 पीछे है। IL is equal to V0 by L omega sin omega t minus π/2। Equation 1, equation 2, IC is equal to V0 by capacitive reactance sin ओमेगा टी, ये आगे है, प्लस π/2। इसकी वैल्यू V0 डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/C ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये IL और IC की जो वैल्यू है इसको नंबर 3 नाम दे दे, इसमें हम पुट कर दें तो टोटल जो करंट है वो I इज इक्वल टू IL यानी V0 अपॉन L ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस V0 अपॉन 1/C ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये आ गया। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। साइन π/2 माइनस ओमेगा टी बराबर कास ओमेगा टी। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हुआ माइनस V0 डिवाइडेड बाय L ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस V0 बाय 1/C ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसमें π/2 को पहले लिखें तो साइन 90 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला लगा तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। तो यहां पर कास ओमेगा टी V0 कास ओमेगा टी कॉमन
ब्रैकेट में बचेगा 1/L ओमेगा और 1/C ओमेगा यानी -C ओमेगा इज इक्वल टू आई। अब इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दें। इसमें हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि 1/L ओमेगा इक्वल टू C ओमेगा, यानी ये दोनों क्वांटिटी आपस में अगर बराबर हो तो क्या होगा? सो व्हेन XL इज इक्वल टू XC या L ओमेगा इज इक्वल टू 1/C ओमेगा या 1/L ओमेगा इक्वल टू C ओमेगा, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। 0 मल्टीप्लाइड बाय V0 cos ओमेगा t 0, सो I इज इक्वल टू 0। तो जब ये बराबर होंगे तो I बराबर 0, सर्किट में करंट 0 होगी। इस स्थिति को हम अनुनाद कहते हैं, पैरेलल रिजोनेंस कहते हैं। अब हम देखें सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस L ओमेगा, ये 1/C ओमेगा, ये पैरेलल में जुड़े हैं। तो जैसे पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो हम 1/R1 + 1/R2 = 1/R टोटल इस तरह से निकालते हैं। तो जो टोटल आएगा इसका, तो टोटल इम्पीडेंस वो कितना है? टोटल इम्पीडेंस आया XL XC, ये XL है, ये XC है। XL होता है JL ओमेगा और XC होता है 1/JC ओमेगा। तो XL XC अपॉन XL + XC ऐसा होता है। तो ये टोटल इम्पीडेंस अगर हम Z लिखें तो Z इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा L ओमेगा और JL ओमेगा 1/JC ओमेगा, तो इसमें ओमेगा ओमेगा J कट गए तो L/C आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? JL ओमेगा प्लस 1/JC ओमेगा। डिनोमिनेटर के J को ऊपर लाएंगे तो आएगा JL ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा, ऐसा है। तो यहाँ L ओमेगा और 1/C ओमेगा को अगर बराबर रखें तो Z बराबर क्या आएगा? ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो Z इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो गया, करंट 0 हो गई। तो ये पैरेलल रिजोनेंस में हम ये डायग्राम इसको बनाते हैं कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है ω² इज इक्वल टू 1/LC या ω इक्वल टू 1/√LC। तो उस फ्रीक्वेंसी को अगर ω0 कह दें 1/√LC, तो इस फ्रीक्वेंसी पर Z मैक्सिमम है इम्पीडेंस, तो करंट 0। तो ऐसा करना, इसको बोलते हैं समानांतर अनुनाद। तो ये इसमें ये होता है कि जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली करंट है उसके लिए इसका इम्पीडेंस मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो करंट है वो हमको यहाँ पर मिलेगी इन दोनों सिरों पर, क्योंकि Z उसके लिए मैक्सिमम है। इसको हम बोलते हैं अस्वीकारी परिपथ या रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि उसके लिए Z मैक्सिमम है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली करंट के लिए। तो इसको हम रिजेक्टर या अस्वीकारी परिपथ बोलते हैं। तो इसको ट्रांसमीटर सर्किट में उपयोग में लाते हैं जहाँ हमको बैंड सिलेक्ट करना हो। सो दिस इज ऑल about parallel resonance.